नमस्कार। सर्वमंगलम टीवी चैनल पर आप सभी भक्तजनों का दीपावली के पावन पर्व पर हार्दिक अभिनंदन और सभी को शुभकामना। भगवती महालक्ष्मी सभी के घरों में प्रसन्न रहे, गणेश रिद्धि सिद्धि के साथ विराजित रहे, इसी भावनाओं को लेकर दीपावली पर्व का महत्व और दीपावली पूजन के जो विशिष्ट मुहूर्त है, इस पर हम प्रकाश डालने जा रहे हैं। सभी भक्तजनों को याद रहे कि इस बार दीपावली शनिवार के दिन पड़ रही है। प्रातःकाल से लेकर दोपहर तक चतुर्दशी का पर्व रहेगा। उसके बाद में 2:17 से अमावस्या लग जाएगी और अमावस्या लगने के बाद दीपावली का पर्व प्रारंभ हो जाएगा। ये दीपमालिका का पर्व जो है बहुत ही श्रेष्ठ पर्व माना जाता है। इसको महारात्रियों में इसकी गणना की जाती है और अंधेरे से प्रकाश की ओर जाने का जो मार्ग प्रशस्त करता है वो दीपमाली होते हैं। भगवती लक्ष्मी का वास तेल के अंदर होता है और ऐसा मानते हैं कि तेल या घी के जो दीपक हम दीपावली पे लगाते हैं वो खुशी, सुख, संपत्ति और समृद्धि घर में दिलाती है। इस बार दीपावली के जो विशिष्ट मुहूर्त है, अगर हम बात करें तो दोपहर 12:04 से 4:04 तक चंचल लाभ अमृत का योग बन रहा है दोपहर कालीन में। तो दोपहर कालीन में जो योग बन रहे हैं, इस समय फैक्ट्री, दुकान, कारखाने और अनेक जगह पर जो व्यक्ति संस्थान हैं, अनेक कार्यालय हैं, वहाँ पर यदि कोई व्यक्ति इन समय में पूजा करता है तो धन की लक्ष्मी होती है, धन की वृष्टि होती है और भगवती लक्ष्मी प्रसन्न होती है और व्यापार उन्नति की ओर प्रशस्त होता है। दूसरी तरफ अगर हम घर की बात करें कि घर में किस समय हम पूजा करें, तो घर में गोधूली बेला में कहें, संध्याकालीन बेला कहें या वृषभ लग्न कहें, तो संध्या काल में 5:17 से लेकर 8:07 का समय है, वो गोधूली काल भी कहलाता है, वृषभ लग्न का भाव भी कहलाता है। तो इस प्रकार से घर के अंदर जितने भी भक्तजन वृषभ लग्न में यदि पूजा करते हैं तो भगवती लक्ष्मी प्रसन्न होती है और इस लक्ष्मी पूजन के साथ दीपमालिका का पूजन होता है। और ऐसा कहते हैं कि दीपमालिका के साथ लक्ष्मी और लक्ष्मी के साथ काली और काली के साथ कलम दवात, काली सरस्वती का भी यहाँ पर पूजन होता है। जैसे तुला मापक यंत्र है, यंत्रों का भी यहाँ पर पूजन किया जाता है और कुबेर का भी यहाँ पर पूजन का विधान माना जाता है। कुछ लोग तिजोरियों की पूजा करते हैं, कुछ लोग कुबेर का पूजन करते हैं, कुछ धन के लिए सिक्के, चांदी के या स्वर्ण के जो भी सिक्के होते हैं उसकी भी पूजा यहाँ पर की जाती है। तो विशिष्ट मुहूर्त में यदि पूजा की जाए तो घर में लक्ष्मी प्रसन्न होती है, समृद्धि होती है और लक्ष्मी का वास स्थिर होता है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक और मंत्र यदि नहीं भी आता है, भावपूर्वक, कहते हैं भावो ही विद्यते देवः, भाव से यदि हम पूजा करेंगे तो भगवती लक्ष्मी प्रसन्न होगी, समृद्धि का वास होगा, सुख समृद्धि मिलेगी। जिस प्रकार से 5 दिवसीय दीपावली यहाँ पर पड़ती है और इस पर्व के ऊपर हम दीपावली का पूजन करेंगे। तो अभी हमने गोधूली की बात की, वृषभ लग्न की बात की और मध्य रात्रि में यदि हम बात करें तो कुंभ लग्न भी आता है और सिंह लग्न रात्रि में आता है। इस बार का सिंह लग्न जो आ रहा है रात्रि 12:15 से 2:32 पर सिंह लग्न आ रहा है। तो कुछ ऐसे मुहूर्त हैं जिसको सिंह लग्न माना है और मध्य रात्रि में आते हैं। तो कुछ विशिष्ट संपत्ति प्राप्त करना हो, कुछ रुके धन की प्राप्ति कराना हो या व्यापार में बहुत सारी रुकावट आ रही उसका निदान करना हो, तो ऐसे समय में सिंह लग्न का पूजन करना चाहिए। कुछ लोग लग्नों की पूजा करते हैं, कुछ लोग मुहूर्त में पूजा करते हैं, कुछ चौघड़िये में पूजा करते हैं। तो यदि हम विशिष्ट लग्नों में, विशिष्ट मुहूर्त में, गोधूली बेला में यदि घर में पूजा करेंगे तो लक्ष्मी का वास होगा, लक्ष्मी प्रसन्न होगी। तो दीपावली पूजन का जो महत्व और चौखड़िये मुहूर्त हमने आपको प्रतिपादित किए हैं, उसी कड़ी में हम बात कर रहे हैं। एक सामान्य गृहस्थ यदि पूजा करता है तो कैसे पूजा करे और किस समय करे, तो सबसे अच्छा समय हम मानते हैं गोधूली बेला का और वृषभ लग्न का, जिसको हम संध्याकालीन बेला कहते हैं। तो ये 5:17 से लेके 8:01 का जो समय है, ये विशेष करके गृहस्थों के लिए सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त माना गया है। तो दीपावली पूजन में मुहूर्त के साथ में व्यक्ति गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ भी करता है या विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कराया जाता है। कई बार रात्रि जागरण होकर के विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ किया जाता है, श्री सूक्त का भी पाठ किया जाता है और कुछ लोग कनक धारा स्तोत्र का भी पाठ करते हैं। तो ऐसा माना है कि पंचोपचार विधि से
या दशोपचार विधि से या षोडशोपचार विधि से पूजा विधि संपन्न की जाती है। और सारी पूजा विधि किसी वैदिक ब्राह्मण के माध्यम से संपन्न की जाए तो अच्छा रहता है। यदि वो संभव नहीं होता है तो आप अपने घर पर प्रदोष काल में पूजा कर लें, या संध्याकालीन गोधूली में पहला कर ले, पूजन कर ले, या लाभ अमृत के चोखड़े हो, या यूँ कहें कि वृषभ लग्न में यदि सामान्य गृहस्थ पूजा करे तो पूजन के साथ महालक्ष्मी के सिक्के की पूजा कर सकते हैं। पुरानी कोई स्वर्ण हो, चांदी हो, उसका भी पूजन कर सकते हैं। श्री यंत्र भी बनाते हैं, श्री यंत्रों का भी पूजन कर सकते हैं। और इस प्रकार से पुराने फोटो हो, मूर्तियाँ हो, लक्ष्मी जी हो, या जिस रूप में लक्ष्मी, काली, सरस्वती हो, उसका हम यहाँ पर पूजन कर सकते हैं। तिजोरी का भी पूजन कर सकते हैं। दीपमालिका का, देहली विनायक का भी यहाँ पर पूजन का विधान बताया गया है। और ये जितने भी मुहूर्त आपके सामने हमने प्रतिपादित किए हैं, निर्णय सागर, निर्णय सिंधु के माध्यम से हमने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, ताकि जनमानस लक्ष्मी की प्राप्ति करे, सुख समृद्धि की प्राप्ति करे और महालक्ष्मी प्रसन्न होकर के भक्तों को शुभ आशीष प्रदान करे। तो सभी भक्तजन से अनुरोध है कि जो आपको विशिष्ट मुहूर्त हम प्रदान कर रहे हैं उसमें आप पूजा करें। सर्व मंगलम के माध्यम से जनमानस की समृद्धि और सुख शांति की कामना करते हुए सभी भक्तों से सिर्फ यही अनुरोध करते हैं कि आप भावपूर्वक, श्रद्धापूर्वक हमारे बताए हुए मुहूर्त में यदि पूजा करेंगे तो निश्चित तौर पर भगवती लक्ष्मी प्रसन्न होगी और आपके घर समृद्धि और सुख शांति का वास होगा। धन्यवाद।